दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी कि लोहा लोहे को काटता है। आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि लकड़ी लोहे को काटती है। आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कांच लोहे को काटता है। सुना यही होगा कि लोहा लोहे को काटता है। तो ठीक यही सिद्धांत हमारे शरीर पर भी लागू होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में कई तरह की आग होती हैं, जैसे कि भूख की आग, यानी कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे शरीर में आग भड़कती है, जठर अग्नि भड़कती है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तब वह होती है क्रोध की आग, यानी कि गुस्से की अग्नि। और इसी तरह से एक होती है कि काम वासना की अग्नि, यानी कि वासना की अग्नि, संभोग करने की अग्नि, वीर नाश करने की अग्नि, हस्त मैथुन करने की अग्नि। जैसा कि हमने पहले जाना कि लोहा लोहे को काटता है, तो ठीक यही सिद्धांत हमारे शरीर पर, यानी कि एक अग्नि दूसरी अग्नि को काटती है। जैसे कि अगर व्यक्ति खाना खाता है तो उसके अंदर भूख लगने की अग्नि, यानी कि जठर अग्नि प्रज्वलित रहती है, यानी कि प्रदीप्त रहती है। और अगर मान लो कि उसी स्थिति में अगर वह व्यक्ति खाना खाता है और खाना खाते वक्त या खाना खाने से पहले उसने कोई ऐसी बातें सुन ली जिस बात को सुनने से उसको गुस्सा आ जाएगी, तो तुरंत ही एक अग्नि के बढ़ने से दूसरी अग्नि शांत हो जाती है, यानी कि क्रोध की अग्नि के बढ़ जाने से भूख की अग्नि कम हो गई। और इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को खाना खाने की इच्छा नहीं होती या भूख नहीं लगती। और यही स्थिति होती है वासना की अग्नि में, यानी कि काम वासना की अग्नि में। जब व्यक्ति को वासना चढ़ती है, यानी कि वासना की अग्नि की वृद्धि होती है, भड़कती है, तब इसी स्थिति में उस व्यक्ति को चाहिए कि इसी वासना की अग्नि को शांत करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए उसको दूसरी अग्नि भड़कानी होगी, यानी कि क्रोध की। और ऐसा वह कैसे कर सकता है? ऐसा कर सकता है, एक तकिया ले और उसमें जोर जोर से हाथ मारे, और तब तक आपको उसमें हाथ मारने हैं जब तक आपको लगने लगे कि जो वासना की अग्नि थी वह खत्म हो गई है या कम होना शुरू हो गई है। या अगर व्यक्ति यह भी नहीं कर सकता तो वही व्यक्ति यह कर सकता है कि वह तेजी से दौड़े। और व्यक्ति को तब तक दौड़ लगाना चाहिए जब तक अग्नि पहले से भी कम ना हो जाए या मंद ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब हम मेहनत करते हैं, यानी कि शरीर की वर्जिश करते हैं, तब हमारे शरीर में जठर अग्नि की वृद्धि होती है, यानी कि हमारे शरीर में हीट बनती है। और यह हीट क्या करती है, यानी कि यह जठर अग्नि क्या करती है कि वह वासना की अग्नि को कम कर देती है या मंद कर देती है। और आप मेरी बातों पर न जाएं, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखें, आपको पहली बार में ही पता चल जाएगा कि यह ट्रिक काम करती है या नहीं करती। शरीर की मेहनत करने से क्या होता है कि जो वीर निकलने के लिए आतुर हो रहा था वह वीर पच जाता है, यानी कि अंदर ही अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। और इसी कारण से ही स्वामी ओमानंद सरस्वती ने कहा है कि व्यायाम करना ब्रह्मचारी का प्राण है, यानी कि उसकी ताकत है। बिना व्यायाम किए हुए व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।